हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री हब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर अर्णव। दोस्तों, हम लोग क्या देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, साइक्लिजेशन या फिर द एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस या फिर इसको हम क्रैकिंग कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन। दीज आर व्हाट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। आप पूछ रहे सर ये हैलोजिनेशन कहा गया, वो तो हमने पहले के वीडियो में ले लिया है। अगर आपको देखना है, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो दोस्तों हैलोजिनेशन, क्योंकि वो क्या होता है 3 स्टेप में कैरी आउट होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो इसलिए हम लोग नाइट्रेशन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन वन बाय वन। सो नाइट्रेशन ऑफ द व्हाट अल्केन। जनरली दोस्तों अल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है RH। अल्केन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेन दिस अल्केन रिएक्ट्स विथ व्हाट नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ दोस्तों? नाइट्रिक एसिड के साथ। HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या है दोस्तों? HNO3, राइट? HNO3। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं HOHNO2, आपको बेहतर समझने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। RH HNO3, दिस इज व्हाट नाइट्रिक एसिड दोस्तों। ये क्या है? दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर बनेगा क्या? अगर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, हिट करते हैं, अगर हम इसको 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, अगर हम इसको हिट करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा आपका H2 अलग निकल जाएगा। लेट्स सी, ये जो आपका H2O है, ये H2O अलग निकल जाएगा। तो क्या बना फिर? नाइट्रो अल्केन। अगर H2O निकल जाता है H2O, सो बचा क्या फिर? RNO2। देखिएगा RNO2। सो दिस व्हाट RNO2 का मतलब क्या है? आप इसको नाइट्रो अल्केन कह सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में दिस कॉल्ड नाइट्रो अल्केन। लेट्स एग्जांपल अगर हम यहां पर लेते हैं, चलिए कौन सा लेते हैं? मीथेन ले लेते हैं। CH3 ये अल्किल ग्रुप है ना। R मींस अल्किल ग्रुप। अल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्केन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, R बॉन्ड H, है ना, हमने देखा है ना पहले के वीडियोस में। सो R बॉन्ड H, ऐसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन को। R इज व्हाट? अल्किल ग्रुप, सही है। तो ये अपना कौन सा हो गया? एक कार्बन वाला, दिस इज व्हाट? मीथेन। ये क्या बना दोस्तों? हमारा मीथेन बना। सो व्हाट, अगर अब इसका रिएक्शन हम करते हैं वंस अगेन, किसके साथ? NO2। अगर इसको हम हीट करते हैं 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड में, देन व्हाट विल बी हैपन? यहाँ पर क्या आएगा? CH3। R क्या है यहाँ पर? अल्किल ग्रुप, मिथिल ग्रुप है। R इज व्हाट? मिथिल ग्रुप। सो CH3NO2 क्या है ये? नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन। और ऑफ कोर्स इसके साथ क्या बनेगा दोस्तों? H2O जो निकलेगा। सो ये आपका क्या होगा दोस्तों? दिस इज व्हाट? द नाइट्रेशन। दिस इज व्हाट योर नाइट्रेशन एग्जाम्पल। अब वही अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं, फिर से ये लेते हैं हम लोग सल्फोनेशन, RH। अब नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फोनेशन व्हेन अगेन द अल्केन हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। अब H2SO4 से मैंने OH एक ले लिया, तो बचा क्या फिर दोस्तों? HSO3। ये आपको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बाहर क्या निकलने वाला है। हेलो, आपको बड़ी आसानी से समझ जाएगा बाहर क्या निकलने वाला है। H2O बाहर निकल जाएगा। अगेन हम इसको हीट कर रहे हैं तो H2O बाहर निकला, तो बचा क्या दोस्तों? यस, RHSO3। RHSO3, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फोनेशन करना है, H2SO4। तो H2SO4 से हम क्या कर रहे हैं? देखिए OH इधर दिखा रहा है, H2SO3, H2O निकला, ये बचा आपका, ठीक है ना। सो दिस योर प्रोडक्ट। ये देखिए अब एक बार फिर से अल्केन, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इस तरीके से हमारी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन बन रही है और H2O जो है वो H2O बाहर निकल रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट? अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन अल्केन
सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या है दोस्तों, अल्केन सल्फ्यूरिक एसिड। सो दैट इज दिस इज व्हाट योर सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर आपको एग्जांपल चाहिए एक्चुअली फिर से हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं आप बताइए, मिथिल ग्रुप ले, इथिल ग्रुप ले, चलिए इथिल ग्रुप ले लेते हैं अभी, C2H5H, एक्चुअली इथेन है ये, इथिल ग्रुप H, इथेन रिएक्ट्स विद दिस सल्फ्यूरिक एसिड, हीटेड विद दी सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे हीट होगा रिएक्शन, देन व्हाट विल बी फॉर्म ओवर हियर, C2H5H SO3 along with the formation of H2। मतलब अब क्या बना, अल्केन सल्फ्यूरिक एसिड था, तो अब ये कौन सा है दोस्तों, इथेन सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे, इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इथिल ग्रुप है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको इथेन कहेंगे। व्हाई, बिकॉज दिस प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज व्हाट, अल्केन सल्फोनिक एसिड, सो इथेन सल्फोनिक एसिड। So this is all about what, the nitration and the isomerization, sorry nitration and the sulfonation। अब दोस्तों नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हमारा हो गया, अब हम लोग थर्ड देखते हैं, दैट इज व्हाट, आइसोमराइजेशन। सो आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, रब करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अब इस ब्लैक बोर्ड को रब कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वन, द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में आइसोमराइजेशन। सो व्हाट इज दैट, लेट्स से द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द योर अल्केन। ये आपका एक अल्केन है, कौन सा अल्केन है, यस 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ब्यूट कहते हैं। सरनेम क्या होगा, एन, ब्यूटेन, समझ, ठीक है ना, अल्केन की फैमिली है, एन की 4 कार्बन है, ब्यूट, बट ये स्ट्रेट चेन है इसलिए एन ब्यूटेन या फिर सिंपल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन या सिंपल ब्यूटेन। व्हाट हैपेंस व्हेन दी अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर हीटेड approximate 25 degree centigrade and presence of the hydrochloric acid, what happens, it get isomerizes. How it get isomerizes, here now the isomer of this, name of this compound, this is the N-butane, and name of this compound, though the butane is same, that is the butane, alkane is same, butane 1 2 3 4, so butane, but which butane, this methyl group in isomeric position, you can take this one or this one or this one, आप किसी को भी कंसिडर करो। सो इसका आइसोमर बना, नेम इज व्हाट, आइसोब्यूटेन। नाम क्या है दोस्तों इसका, आइसोब्यूटेन। ठीक है, वही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो दिस इज CH3 CH2 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 एंड CH3। कितना लिखा मुझे भी पता नहीं, देख लेते, 1 2 3 4 5 6, ओके चलिए 6 का मतलब, हाँ सही है, हेक्स, फैमिली N, हेक्सेन, N हेक्सेन। फिर वही कंडीशंस हम इसको प्रोवाइड करता है, अंडर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा इसका, आइसोमर बनेगा, कौन सा, हाँ हाँ बिल्कुल सही आपने जो कहा वही है, दैट इज व्हाट, CH3 CH2 CH CH2 CH3 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, इसका मतलब ये भी हेक्सेन ही है, सही। लेकिन कौन सा हेक्सेन, आइसोमरिक पोजीशन पे है, तो फिर क्या होगा, ये आइसोहेक्सेन, क्या होगा, इसका आइसोमर बना दोस्तों। सो दैट इज ऑल अबाउट द आइसोमराइजेशन। फिर से मैं इसको एक बार रब कर लेता हूं और हम देखते हैं साइक्लिजेशन, या फिर ठीक है उसके बाद साइक्लिजेशन के बाद उसका एरोमेटाइजेशन होता है। तो दोस्तों मैंने इसको रब कर लिया, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लेने वाले, दैट इज व्हाट, साइक्लिजेशन एंड द एरोमेटाइजेशन। तो साइक्लिजेशन इटसेल्फ हमें पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा और फिर एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, एरोमेटिक क्या है ये आपको अगर पता है तो इट्स ओके, अदरवाइज पिछले वीडियोस में आपको जरूर मिल जाएगा। तो साइक्लिजेशन, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं हियर, एक्चुअली स्ट्रेट चेन ही होगा, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं दोस्तों, देखिए CH2 देन CH3 CH2 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 एंड CH3। इसका नाम क्या है दोस्तों, हाँ यस, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, N हेक्सेन है दोस्तों, दिस इज व्हाट, N हेक्सेन, स्ट्रेट चेन है।
इसको अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, अगर आप अप्रोक्सीमेट 500 डिग्री सेंटीग्रेड में टोटल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम इसको हिट करते हैं अंडर प्रेशर अल्केन्स को, अब अल्केन कौन से होने चाहिए, अल्केन्स आइदर दी 6 मेंबर्ड अल्केन दैट इज हेक्सेन एंड मोर देन दैट, मींस व्हाट 6 मेंबर्ड अल्केन और मोर देन दैट, क्योंकि एरोमेटिक आपको मोइटी बनना है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 6 मेंबर चाहिए ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट इस रिएक्शन में एरोमेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको, 6 मेंबर्ड वाला अल्केन या उससे ज्यादा सेप्टेन ऑक्टेन वगैरह चाहिए। ठीक है दोस्तों, 500 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको उसको हिट करना होगा, अंडर प्रेशर करना होगा, एंड फॉर दैट एक तो Cr2O3 या फिर Al2O3 एज अ कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, तो हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा दोस्तों, कि पहले उसका व्हाट इज दैट, पहले उसका साइक्लिजेशन और फिर उसका एरोमेटाइजेशन होगा। देखिए सबसे पहले साइक्लिजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये निकल जाएगा, साइक्लिजेशन मतलब साइक्लिक बनेगा, एन हेक्सेन से क्या बनेगा दोस्तों, यस CH2, ये CH2 बन गया, देन CH2 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 और ये भी CH2, H2 निकल गया यहां से H2 निकल गया और साइक्लिजेशन हो गया दोस्तों। क्या हुआ, साइक्लिजेशन हो गया। इस साइक्लिजेशन के बाद क्या होगा, फिर से H2 निकलेगा, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, देखिए ये साइक्लिजेशन था और अब क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन इसका मतलब क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन या फिर एरोमेटाइजेशन होगा। ठीक है, एरोमेटाइजेशन इसका मतलब एरोमेटिक मोइटी, तो क्या होगा, लेट्स सी 3 H2 यहां से निकलेंगे, HH H2 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 एक एक H इस तरीके से निकलेगा हर एक कार्बन के पास से, और जो रिंग बनेगा स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट, बेंजीन रिंग, इस तरीके से बेंजीन रिंग बन जाएगा, दिस इज व्हाट बेंजीन, द बेंजीन रिंग। सो दैट इज व्हाट डियर फ्रेंड्स योर साइक्लिजेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, साइक्लिजेशन रिएक्शन। वहीं पे अगर यहाँ पे क्या होता है, एन हेक्सेन के जगह पे अगर हम क्या लेते हैं, एन हेप्टेन लेते हैं, अगर एन हेप्टेन लेते हैं तो इस टोटल रिएक्शन में क्या बनेगा दोस्तों, टोलिन बनेगा। आप करके देख लीजिएगा, उस हिसाब से टोलिन बनेगा। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा आ गया ना, एन हेक्सेन में बेंजीन रिंग बना, तो एन हेप्टेन में क्या होगा, एक CH3 उसमें ऐड हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। फिर से एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, बहुत छोटा है, तो फिर पायरोलिसिस या क्रैकिंग और उसके साथ ऑक्सीडेशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी क्या किया है, अप टू द 5th हमारा हो गया, दैट इज व्हाट साइक्लिजेशन एंड द एरोमेटाइजेशन। नाउ द 6th वन, पायरोलिसिस और द क्रैकिंग। व्हाट इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग, व्हेन द bigger somehow 3 or more than 3, if the bigger alkane molecules are heated, what happens, they are converted into the what, the number of type of the little molecules or the simpler molecules of the alkanes or alkenes, likewise that is called as what, pyrolysis or cracking। let's say example, अगर हम बात करते हैं pyrolysis या cracking की, तो हम एक simple example से start करते हैं, CH3 CH2 and then CH3, that is what, हमें पता है N प्रोपेन, ये क्या दोस्तों, एन प्रोपेन। ठीक है, एन प्रोपेन। तो अगर हम इसको हिट करते हैं तो क्या होगा, आइदर वन पॉसिबिलिटी इज व्हाट, कि इसमें से H2 निकल के आएगा, H2 निकल के आएगा तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है कि क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C 2 2 4 3 3 6 7 8 4, तो CH4 4 4 8, दिस इज द पॉसिबिलिटी। ऐसे सिंपलर मॉलिक्यूल बनेंगे अगर हम इसको हिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट डियर फ्रेंड्स, पायरोलिसिस और द क्रैकिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग कहते हैं, कि जो सिंपलर जो सिंपल जो अल्केन है, मतलब जो भी एन प्रोपेन, उसके एन प्रोपेन लेते हैं या फिर हम लोग एन ब्यूटेन लेते हैं, एन पेंटेन लेते हैं, जो भी चीज़ है, तो हम जो भी ये ले रहे हैं उसको अगर हम हीट करते हैं, व्हाट हैपेंस, simpler molecule of the what, hydrocarbon is formed, that is nothing but the what, pyrolysis या फिर cracking। now the next one is what dear friends, oxidation। हमको पता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में क्या होगा,
कार्बन के प्रोडक्ट बनेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन प्रोडक्ट। अगर हम उसको बर्न करते हैं कार्बन के प्रोडक्ट्स बनेंगे अलग अलग। मैं कार्बन के प्रोडक्ट्स की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, मान के चलिए अब देखिए फर्स्ट, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक अलग केमिकल रिएक्शन होगा। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर हम प्रोड्यूस करते, उसको प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, फिर एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम इस तरीके से केसेस देखने वाले हैं, सफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं, इनसफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर इसको हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 ऑक्सीजन देन बर्निंग, हीटेड मतलब बर्न करते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, CO2 प्लस 2H2O प्लस द एनर्जी इन किलोजूल, जो भी है एनर्जी इन किलोजूल। सो दैट इज व्हाट, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर ऑक्सीजन हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्केन को, देन व्हाट हैपेंस, ये सिंपल, आप लोग 8-9 में भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बट वही अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस इसको देते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं इसके साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से दोस्तों रिएक्शन होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा नहीं, तो अब क्या प्रोड्यूस हुआ, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस केस में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस केस में क्या हुआ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट दी, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं दिस रिएक्शन विल बी हैपन, और अगर इनसफिशिएंट या फिर क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन उसमें प्रोवाइड करते हैं ज्यादा नहीं, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और अगर हम बात करते हैं वंस अगेन CH4 ऑक्सीजन सिंपली, तो क्या बनेगा दोस्तों, कार्बन ब्लैक बनेगा प्लस H2O, 2H2O, ये कार्बन ब्लैक कार्बन बनेगा एंड 2H2O। इसका मतलब क्या है, जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है वो अल्केन का अलग है, और जो, ठीक है ना, कंट्रोल मतलब ऑक्सीजन अगर इनसफिशिएंट हम प्रोवाइड करते हैं, तो सफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं तो जनरली क्या बनेगा, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड, समटाइम व्हाट, कार्बन ब्लैक भी बनेगा। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्केन। हमने पहले ही देख लिया था हैलोजनेशन रिएक्शन, नाउ व्हाट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, साइक्लिजेशन, एंड आफ्टर दैट द एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, क्रैकिंग एंड द ऑक्सीडेशन। दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर फोन करके पूछिएगा, या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। आप लोग जिनके पास फोन नंबर है तो फोन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो। अदरवाइज जो बाहर के व्यूअर है वो क्या करें, आप लोग कमेंट करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हो वीडियोस पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।